नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने सुअर को होने वाली सभी बीमारियों के बारे में, बीमारियों के लक्षण के बारे में जानकारी दी। यदि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर कोने में आए बटन से जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सुअर की बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली सभी आवश्यक दवाइयों के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जो भी दवाएं बताई जाएगी, यह सभी दवाएं आपके सुअर फार्म पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि सुअर के बीमार होने पर आप बीमार सुअर का इलाज इन दवाइयों की मदद से कर पाए। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों को हम महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप नए सुअर पालक किसान हैं और आपको सुअर पालन की जानकारी नहीं है और इसके साथ आप अपने फार्म पर सुअर के लिए फीड तैयार करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। इस पुस्तक में फीड बनाने के साथ साथ सुअर पालन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पुस्तक की होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है सुअर फार्म पर सुअर की बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग होने वाली सभी दवाइयों की जानकारी। तो हम एक एक से सभी दवाइयों के बारे में और इन दवाइयों का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इस तालिका में देख सकते हैं, यहाँ इस तालिका में दवाई का नाम, दवाई किस बीमारी के लिए उपयोग करना है और दवाई की फोटो दी गई है। इस वीडियो में हम आपको कुल 26 प्रकार की दवाइयों के बारे में जानकारी देंगे। दवाई नंबर 1, फिनाइल। सुअर फार्म पर 90% बीमारियां वायरस और बैक्टीरिया के कारण होती है, इसलिए सुअर फार्म पर वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए और इनकी पैदावार बढ़ने से रोकने के लिए सुअर फार्म पर दिन में एक बार फिनाइल वाले पानी से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। फिनाइल बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है। फार्म पर प्रतिदिन फिनाइल वाले पानी का स्प्रे करने से फार्म में बीमारियों का खतरा 90% तक हो जाता है। फिनाइल के विकल्प के रूप में आप चूने का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास फिनाइल उपलब्ध नहीं है तो आपको फार्म में चूने के पानी का स्प्रे करना चाहिए। दवाई नंबर 2, लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक का उपयोग सुअर फार्म में सुअर के लिवर से जुड़ी बीमारियों के इलाज लिए किया जाता है। इसके अलावा जब हम सुअर के पेट में कीड़े मारने के लिए सुअर की डीवार्मिंग करते हैं तो सुअर को डीवार्मिंग करने के लिए जो दवाई खिलाई जाती है उससे सुअर के लिवर को नुकसान होता है। इसलिए लिवर की रिकवरी करने के लिए सुअर को 1 सप्ताह तक लिवर टॉनिक फीड के साथ दिया जाता है। जब सुअर के पेट में, आंत में, लिवर में संक्रमण हो जाता है तो इससे सुअर का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इस समय सुअर को लिवर टॉनिक देने से पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद मिलती है। दवाई नंबर 3, ब्रोटोन वेट। जब सुअर को लिवर में संक्रमण हो जाता है और लिवर टॉनिक देने के बाद भी संक्रमण खत्म नहीं होता है तो ब्रोटोन वेट दवाई इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। इस दवाई का उपयोग केवल तभी करें जब लिवर टॉनिक देने के बाद भी सुअर के लिवर में संक्रमण खत्म नहीं हो रहा हो। दवाई नंबर 4, पावर जेल। सुअर के पाचन तंत्र में संक्रमण होने पर या सुअर द्वारा ज्यादा फीड खाने पर या खराब फीड खाने पर सुअर को दस्त हो सकते हैं, इसलिए सुअर के दस्त का इलाज करने के लिए पावर जेल दवाई दी जाती है। दवाई नंबर 5, डोलोबेन प्लस। ये दवाई इंजेक्शन के रूप में होती है। यह एक पैरासिटामोल ड्रग है जो दर्द निवारक के रूप में काम करता है। इस दवाई का उपयोग सुअर का बुखार आने पर और सुअर को चोट लगने पर दर्द से आराम देने के लिए किया जाता है। दवाई नंबर 6, माक्सल 3000। ये दवाई इंजेक्शन के रूप में होती है। जब सुअर को आंखों में संक्रमण हो जाता है और आंखों से अधिक पानी निकलता है या आंखें लाल हो जाती है तो माक्सल 3000 का इंजेक्शन सुअर को लगाने से सुअर की आंखों का संक्रमण ठीक हो जाता है। दवाई नंबर 7, माबोमेट। जब मादा सुअर की डिलीवरी कराई होती है और डिलीवरी पूरी होने के बाद भी यदि लंबे समय तक मादा सुअर की योनि से खून बहना बंद नहीं होता है तो माबोमेट दवाई का एक इंजेक्शन लगाने पर योनि से खून बहना बंद हो जाता है और ये दवाई मादा सुअर को डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द से भी आराम देती है। दवाई नंबर 8, आस्टोवेट। जिन दिनों मादा सुअर बच्चों को दुग्ध पिला रही होती है और मादा सुअर अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बना पाती है तो फीड में प्रतिदिन आस्टोवेट पाउडर मिलाकर देने से मादा सुअर द्वारा दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। आस्टोवेट पाउडर में कैल्शियम और कैल्शियम प्रवर्धक एजेंट मौजूद होते हैं जो मादा सुअर के शरीर में दूध का निर्माण करने में मददगार होते हैं।
दवाई नंबर 9, एच-टन। यह एक फीड सप्लीमेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है। इसमें सूअर के शरीर का विकास करने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक विटामिन मौजूद होते हैं। ये सप्लीमेंट सूअर की फीड में मिलाकर दिया जाता है। ये सूअर के शरीर में विटामिन की पूर्ति करता है और सूअर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम करता है। दवाई नंबर 10, पेप्राजेन। पेप्राजेन दवाई का उपयोग 2 महीने से छोटे सूअर के बच्चों की डीवार्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने के लिए किया जाता है। सूअर की डीवार्मिंग कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। दवाई नंबर 11, अल्बोमार एल्बेंडाजोन। अल्बोमार एल्बेंडाजोन दवाई का उपयोग 2 महीने से बड़े सूअर की डीवार्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने के लिए किया जाता है। डीवार्मिंग करने के लिए अल्बोमार एल्बेंडाजोन का असर पेप्राजेन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए अल्बोमार एल्बेंडाजोन दवाई से 2 महीने से कम उम्र वाले सूअर की डीवार्मिंग कभी नहीं करना चाहिए। दवाई नंबर 12, हॉरिस। जब मादा सूअर की डिलीवरी के बाद उसका 2 दिन बाद तक भी जहर नहीं गिरे, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दवाई नंबर 13, इन्फ्रान आयरन इंजेक्शन। नवजात सूअर शिशु को आयरन की पूर्ति के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका पहला डोज 3 दिन बाद और दूसरा डोज 10 दिन बाद दिया जाता है। दवाई नंबर 14, फेरिटॉस आयरन। 40 किलो बॉडी वेट से बड़े सूअर को आयरन की पूर्ति के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। दवाई नंबर 15, बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन। जन्म लेने के बाद 3 दिन की उम्र और 20 दिन की उम्र में सूअर के बच्चों को विटामिन की पूर्ति करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगाया जाता है। दवाई नंबर 16, नॉर्जोल। जब सूअर के दस्त पावर जेल दवाई देने पर ठीक नहीं हो रहे हो, तो सूअर के दस्त को नियंत्रित करने के लिए नॉर्जोल दवाई का उपयोग किया जाता है। दवाई नंबर 17, हिलेन स्प्रे। दुग्ध पिलाने वाली मादा सूअर के स्तन में गांठें पड़ जाने पर उनके स्तन कड़क हो जाते हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दवाई नंबर 18, ट्रोपिकेयर स्प्रे। सूअर के शरीर पर चोट लगने पर या घाव आने पर उस जगह को मच्छर मक्खियों से बचाने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। ये दवाई स्प्रे के रूप में होती है, इसे घाव और चोट वाली जगह स्प्रे किया जाता है। दवाई नंबर 19, बिटाडीन। सूअर के शरीर पर घाव आने पर उसको घाव ठीक करने लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। ये दवाई घाव वाली जगह लगाई जाती है। दवाई नंबर 20, न्यूरोपाइन। सूअर के शरीर पर सूजन आने पर उस सूजन को ठीक करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। ये दवाई सूजन वाली जगह लगाई जाती है। दवाई नंबर 21, एविल। सूअर को एलर्जी हो जाने पर उसका शरीर लाल पड़ जाता है और खुजली भी चलने लगती है, तब इस एलर्जी के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दवाई नंबर 22, पेरीनोम इंजेक्शन। मादा सूअर का दूध नहीं उतरने पर इस इंजेक्शन को मादा सूअर को लगाया जाता है। इसका डोज सुबह शाम दिया जाता है। दवाई नंबर 23, माकोजेंटा या जेंटामाइसिन। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स दवाई है। इसका उपयोग सूअर के शरीर में संक्रमण को खत्म करने के लिए किया जाता है। दवाई नंबर 24, डेक्सोना इंजेक्शन। ये सूअर को बुखार या अन्य कोई स्थिति में दर्द होने पर उसके दर्द को कम करने के लिए इस दवाई का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। दवाई नंबर 25, मैग्लोडाइन। सूअर के शरीर पर सूजन आने पर उस सूजन को ठीक करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। ये दवाई सूजन वाली जगह लगाई जाती है। दवाई नंबर 26, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड सॉल्यूशन। सूअर के शरीर पर घाव होने के बाद घाव पर दवाई लगाने के पहले उस घाव को हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड से साफ किया जाता है। इन सभी दवाइयों की जानकारी और सूअर के लिए किस दवाई को कितनी मात्रा में उपयोग करना है, यह उस दवाई में मौजूद ड्रग पर निर्भर करता है और सभी कंपनियां की दवाइयों में औषधि कम ज्यादा होती है, इसलिए आपको अपने सूअर को दवाइयां पर लिखे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से देना चाहिए। आपको इन सभी दवाइयों का उपयोग वेटनरी डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना चाहिए। बीमारियों के लिए इन सभी दवाइयों का उपयोग करने के लिए आपको बीमारी की सही पहचान करना और उस बीमारी के अनुसार सही दवाई का उपयोग करने के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए सभी बीमारियों के इलाज के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें।